आपने वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी है, जहां पर मुर्गी होती है वो सोने का अंडा देती है और एक बार जो उसका ओनर होता है वो सोचता है कि क्यों ना इसको काट के इसके पेट के सारे अंडे निकाल लूं, मोर बेनिफिट्स। कुछ ऐसा ही हाल हुआ था जब इंपैक्ट प्लेयर आया था। इंपैक्ट प्लेयर रूल आता है और उस टाइम पर सब ये सोचते हैं कि जी मोर बेनिफिट्स, मतलब आपके पास 11 खिलाड़ी हैं, आप इंपैक्ट प्लेयर ले आओगे तो आपके पास 12 खिलाड़ी हो जाएंगे, मैचेस और इंटरेस्टिंग बन जाएंगे, आईपीएल जो है वो और इंटरेस्टिंग बन जाएगा, क्रिकेट जो है वो फुटबॉल जैसा दिखने लगेगा क्योंकि आपके पास एक सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन जितने पॉजिटिव्स हमने सोचे थे वो कुछ ऐसा ही हुआ कि मुर्गी मर गई। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ कि अब इंपैक्ट प्लेयर को हटाने की बात हो रही है क्योंकि पता ये चला कि इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। इस बारे में लगातार बात हो रही है। इस बारे में रोहित शर्मा ने बात करी थी, मोहम्मद सिराज ने बात करी थी, मुकेश कुमार और ढेरों खिलाड़ियों ने बात करी थी, जहां पर कहा था कि इंपैक्ट प्लेयर की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो वो इंडियन क्रिकेट टीम को हो रहा है। और वो कुछ इस तरह से कि इंपैक्ट प्लेयर की वजह से हमारे पास ऑलराउंडर्स जो है वो निखर कर नहीं आ पा रहे। अब देखो, वॉशिंगटन सुंदर का एक नाम है जो अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, लेकिन आप वॉशिंगटन सुंदर को सिर्फ कोई एक चीज करते हुए देखते हो आईपीएल में, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर रूल है। कोई और खिलाड़ी वहां पर आ जाता है जो बेहतर बल्लेबाजी कर सकता है, वो बल्लेबाज बन जाता है, और अगर वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग के लिए अवेलेबल है तो वो बॉलिंग करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल शिवम दुबे है। शिवम दुबे को पिछले कई सालों में हमने गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल नहीं देखा। इस साल हमने देखा जब बीसीसीआई ने यह कह दिया था कि हम ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बैट्समैन टॉप ऑर्डर्स हैं, हमारे पास बॉलर्स हैं, लेकिन हमारे पास वो ऑलराउंडर्स नहीं है, हमारे पास फिनिशर नहीं है। तो हम ऑलराउंडर ऐसे ढूंढ रहे हैं जो गेम को फिनिश कर सकें, जो छक्के वक्के लगा सकें, अच्छी गेंदबाजी भी कर सके। तब जाकर के हमने सोचा कि यार हमने ऑलराउंडर्स तो बनाए ही नहीं। मतलब आईपीएल तो इसलिए बना था ना, सो दैट इंडियन क्रिकेट अपलिफ्ट हो सके। लेकिन इंडियन क्रिकेट अपलिफ्ट हुआ या नहीं हुआ था ये नहीं पता, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर्स की कमी जरूर पैदा होगी। हमने ये सोचा था कि हमें एक और खिलाड़ी मिलेगा तो एक और खिलाड़ी को मौका मिलेगा। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सुयाश शर्मा का। केकेआर के सुयाश शर्मा पिछले साल इंपैक्ट प्लेयर की तरह आए थे, बहुत ज्यादा लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेली है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद उनके अच्छे बॉलिंग स्टाइल की वजह से और यूनिकनेस की वजह से उनको लाया गया, उनको मौका मिला, लोगों ने उसको जाना, देखा और आगे भी खेलने का मौका मिला। हालांकि इस सीजन कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो इंपैक्ट प्लेयर की वजह से आए हैं। लेकिन शायद आईपीएल काफी है, उसमें इंपैक्ट प्लेयर डालने की जरूरत नहीं है। आईपीएल की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं। बेहतर यह है कि ऐसे टूर्नामेंट से हम बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर्स तीनों निकालें। लेकिन ऑलराउंडर्स की जब कमी होने लगी और हर तरफ से जब ये बात होने लगी तो जय शाह ने कह दिया कि जी इंपैक्ट प्लेयर रूल एक टेस्ट था, एक टेस्ट एंड ट्रायल था, जो कि हमें यह देखना था कि सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। अब जो कि ऐसा लग रहा है कि हम इस पर और डिस्कशन कर सकते हैं, तो यह बात सामने आ रही है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल बहुत जल्दी हटने वाला है। इसके बारे में सिराज ने कहा था कि इंपैक्ट प्लेयर रूल जो है वो बैट्समैन को बहुत बेनिफिट देता है, बैट्समैन ज्यादा घबराते नहीं है, उनको पता है कि एक और बैटिंग यूनिट ऐड हो गया, एक और बैट्समैन ऐड हो गया है तो वो बेझिझक मारते हैं, हम कहीं भी बॉल कराएं वो खूब कूदते हैं। यही बात मुकेश ने भी कही थी। मुकेश कुमार ने कहा कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रूल नहीं है तो आईपीएल में रखने का क्या फायदा, बॉलर्स के लिए कुछ खास है नहीं, अक्सर बैट्समैन ही आते हैं इंपैक्ट प्लेयर की तरह, और जब बैट्समैन आते हैं इंपैक्ट प्लेयर की तरह तो उनका एक ही काम होता है कि जाओ बैट घुमाओ, जितने ज्यादा रन बना सकते हो बनाओ, और अगर उनका दिन अच्छा रहता है तो आप कहीं भी बॉल कर दो वो पीट देते हैं। माइक हस्ती ने भी कहा था कि हो सकता है आईपीएल गेम्स में ये बहुत फन लग रहा है, लेकिन बॉलर्स के लिए ये बहुत स्कैरी है। खैर, अब जाकर के वो बात आ गई है जो रोहित शर्मा ने कही थी कि ऑलराउंडर्स हमें ढूंढने थे लेकिन हमें नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उन्हें इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर का भी नाम लिया था और कुछ खिलाड़ियों का नाम लिया था कि ऑलराउंडर्स की कहीं ना कहीं हमें कमी हो रही है, और इंपैक्ट प्लेयर रूल इसका एक कारण है। तो अब जाकर के वो टाइम आ गया है जब इंपैक्ट प्लेयर रूल जिसको टेस्ट एंड ट्रायल पर रखा गया था, शायद उसका अंत हो जाएगा और अगले सीजन में आप इंपैक्ट प्लेयर रूल को नहीं देखोगे। क्या आपको लगता है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल अभी भी कंटिन्यू होना चाहिए, या फिर आपको भी ऐसा ही लगता है कि बहुत हुआ इंपैक्ट प्लेयर रूल, बहुत हो गया इंपैक्ट, बेहतर यह है कि हम उसी 11 प्लेयर के साथ खेलें जिस तरह से हम खेलते हैं, और बेहतर होगा अगर हम वैसे खेलेंगे तो हमें ऑलराउंडर्स मिलेंगे और उससे शायद हमारी टीम जो ऑलराउंडर्स की स्कार्सिटी में चली गई है, कमी में चली गई है, वो उसको थोड़ा इंप्रूव कर पाएगी। आपको क्या लगता है अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते पेज को फॉलो करते जाएं।